नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की पॉलिटिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट और मिसअंडरस्टूड चीज पर। क्वेश्चन सिंपल सा है कि उत्तराखंड की पॉलिटिकल सोच किसकी है? इट वॉज बीजेपी, इट वॉज कांग्रेस, या वो पार्टी जिसका हम अक्सर नाम सुनते हैं पर समझते नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल। यूकेडी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वॉज अ मूवमेंट, इट वॉज एन आइडिया। उनका मानना था कि डेवलपमेंट शुड बी लोकल, इको फ्रेंडली एंड पीपल सेंट्रिक। वो कहते थे कि जल जंगल जमीन पर केवल और केवल पहाड़ियों का अधिकार होना चाहिए, और ये उनका कोई स्लोगन नहीं था, ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक बेस था। और अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो दीज आर नेशनल पार्टीज विद देयर नेशनल प्रायोरिटीज। इनकी जो राजनीति थी वो दिल्ली और लखनऊ के कॉरिडोर से चलती थी। इनके लिए उत्तराखंड कभी हमेशा पहले कोई अलग से कल्चरल प्लेस था ही नहीं, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। जो भी डेवलपमेंट होते थे वो मैदानों की तरफ होते थे। तो यूकेडी ने दशकों से उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन चलाया, और जब ये एक मास मूवमेंट बना तो इसमें सेंट्रल पार्टीज की एंट्री हुई। और आखिरकार जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना तो सत्ता किसकी बनी? बीजेपी और कांग्रेस की। इसलिए लोग कहते हैं कि मूवमेंट किसी और ने किया और गवर्नमेंट किसी और की बन गई। हालांकि यूकेडी की डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स नहीं थी। उनका मानना था कि हमारे उत्तराखंड के गांव सर्वाइव करने चाहिए। और बीजेपी और कांग्रेस ने जब ग्रोथ की बात की तो ग्रोथ के साथ उत्तराखंड में पलायन भी बढ़ता गया। और आज जो आप उत्तराखंड के खाली गांव देखते हैं, घोस्ट टाउन देखते हैं, तो सिर्फ ये पॉलिसी फेलियर का नतीजा नहीं है, ये जो उत्तराखंड में आइडियोलॉजी मिसमैच हुआ उसका भी रिजल्ट। आज मूल निवास, भू कानून, गेट्स एंड कैपिटल मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पर ये यूकेडी की आइडियोलॉजी में हमेशा से था। आज फर्क सिर्फ इतना है कि यूकेडी पहले से बोलता आ रहा है और आज सब बोल रहे हैं। ये कंपैरिजन कोई यूकेडी वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये कंपैरिजन आइडियोलॉजी वर्सेस पावर का है। क्योंकि बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद जब पावर सत्ता में आती है तो हमारी जो विचारधाराएं होती है वो वहीं की वहीं रह जाती हैं, और फिर हम दशकों तक लड़ते रहते हैं अपने अधिकारों के लिए, जैसे हम आज लड़ रहे हैं।